जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रजरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
तो पहले गोप कन्याओं पर कृपा का वर्णन हुआ 22वें अध्याय में। अब 23वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 22वें का अंत है, 23वें का प्रारंभ है। और अब यज्ञ पत्नियों के प्रति अनुग्रह का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान। अब यज्ञ पत्नियों के प्रति अनुग्रह का वर्णन करने से पहले, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों का वर्णन करने से भी पहले वृक्षों की उदारता का वर्णन कर रहे हैं। निदाघार्त तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमान् आह व्रजौकसः हे स्तोक कृष्ण, हे अंशु, हे दामन, हे सुबलार्जुन, वृषाल वृषभोजस्विन देव प्रस्तावरुथप, सब ग्वाल बालों के नाम है। ये जो रक्षा करते हैं भगवान की चारों दिशाओं से। पश्यतैतान महाभागान, पश्यत एतान महाभागान, इन महाभाग्यवानों को देखो। पश्यत एतान महाभागान परार्थैर कांत जीवितान। क्यों देखो इनको? गोप बालकों से कह रहे हैं देखो इनको, इसलिए देखो परार्थै एकांत जीवितान। इनका एकमात्र कार्य क्या है? एकमात्र किस लिए जीवित है? परार्थै, दूसरे के लाभ के लिए जीवित है, अपने लाभ की कोई चिंता नहीं। तो जो व्यक्ति दूसरे के लाभ के लिए जीता है, कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करता है। क्या? जो दूसरों के लाभ के लिए जीता है, वो कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति नाम लेता है वो भी भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है। लेकिन जो दूसरों के काम आता है वो तो आकर्षित करता ही है। वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंति नः, वारयंति नः, हमारी रक्षा करते हैं। नः माने हमारी, वारयंति हमारी रक्षा करते हैं। किस चीज से? वात वर्षा तप हिमान, इन चारों चीजों से। वात प्रबल वायु से, वर्षा ताप और बर्फबारी, उससे हमारी रक्षा करते हैं। सहंतो, इन सबको वो खुद सह लेते हैं, लेकिन वारयंति नः, हमारा परित्राण करते हैं। वृक्ष का जन्म बड़ा उदार होता है, इसलिए वृक्ष योनि में भी जन्म लेने के लिए सज्जन लोग प्रार्थना करते हैं। किंतु कंजूस कर्मी ब्राह्मण जाति में नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। वृक्ष की योनि मिल जाए ठीक है, यह दिखाने के लिए वृक्ष की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि अब ऐसे ब्राह्मणों से भेंट होने वाली है। कैसे ब्राह्मण है? कंजूस। अब ये कंजूस इतने हैं कि बता दिया गया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, मांग रहे हैं, तब भी नहीं दे रहे। बलि महाराज सर्वस्व दे रहे हैं, बलि महाराज अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, असुर होकर के, और ये ब्राह्मण होकर देने को तैयार नहीं। इसलिए वृक्ष अच्छे, कम से कम वो देते तो है। जो कुछ होता है सब देते ही, अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो भगवान किसी का गुणगान करें तो निश्चित रूप से उसमें गुण तो है। तो वृक्षों के गुणों का गान कर रहे हैं, और वो भी किन के सामने? अपने श्रेष्ठ भक्तों के सामने, ग्वाल बालों के सामने। कोई साधारण लोग नहीं है। कृत पुण्य पुंजा, सब
पुंज इकट्ठा किए हैं पुण्यों का। कैसे पुण्य? अब इनके लिए पुण्य क्या पाप क्या, वह कृष्ण को हंसाते हैं, यही पुण्य है। उछलते हैं मेंढक की तरह, बस ये पुण्य है। खेलते हैं कृष्ण के साथ, ये पुण्य है। बाकी और क्या, वो सब पाप पुण्य से तो कब के दूर है। तो कभी आए ही नहीं इधर, नित्य सिद्ध भक्त है, कभी आए नहीं संसार की ओर। पश्य एतान महाभागवान परार्थ ऐकांत जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंति न। तो वृक्षों की स्तुति कर रहे हैं। तो कंजूस कौन है? जो देता नहीं, जो केवल अपने लिए जीता है। और उदार कौन है? दूसरों के लाभ के लिए जीता है वृक्ष। जो दूसरों के लाभ के लिए जीता है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, हाँ? करना चाहिए है। देखिए काशीनाथ प्रभु करेंगे। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। सुनो, ये वृक्ष समस्त जीवों की ही जीविका स्वरूप है। सबकी जीविका वृक्ष है। इनडायरेक्टली अब सोचो बैठ के, सोचने का विषय है, चिंतन करने के लिए विषय चाहिए ना, चिंतन करके आओ। सबकी जीविका किस प्रकार से है वृक्ष, अगले संडे को बताना, ठीक? चिंतनीय नंबर 1। तो मेरे खानदान में तो यही है, सब्जी का काम था, सब्जी तो सारी। और तुमने छोड़ दिया सब्जी का काम। अब तुम वृक्षों पे किस तरह से जीवित हो, ये तुम्हें सोचना है। अभी भी वृक्षों पे ही जीवित हो। हाँ। किस तरीके से, ये आपको बताना। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम। सब प्राणियों का उपजीवन है वृक्ष। असुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। सुनो, ये वृक्ष समस्त जीवों की ही जीविका स्वरूप हैं, इसलिए इनका जीवन अति धन्य है। सत्पुरुषों के पास से याचक जिस प्रकार कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से भी कभी कोई निराश नहीं लौटता। ठीक, दूसरी क्वालिटी हो गई क्या? सबकी जीविका है, दूसरे इन सत्पुरुषों के पास जाने से कभी भी कोई निराश नहीं लौटता। वही बात हो गई कि औरों के लिए जीते हैं, जीविका है सब जीवों की। और तीसरा, कोई खाली नहीं लौटता इनके पास से। तो अतिथि परायण दयालु के निकट गया प्रार्थी जैसे खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इनके निकट जाने पर प्राणी कभी भी निराश नहीं होते, बल्कि छाया फल आदि के द्वारा ये उनका सत्कार ही करते हैं। ठीक है? किसके पास से नहीं खाली लौटता? अतिथि परायण दयालु के निकट से। अतिथि परायण दयालु, बिना डेट के कोई आ जाए तो टेंशन नहीं, प्रसन्नता हृदय में। ये हुआ अतिथि परायण दयालु, उनके पास से कोई खाली नहीं लौटता। एतावत जन्म साफल्यम,
उससे पहले कह रहे हैं कि प्रिय सखाओं, ये पत्र पुष्प फल छाया जड़ छाल लकड़ी पुष्प आदि की गंध गोंद राख कोयला पल्लव आदि अंकुर प्रदान करके सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। पैसा तो भले कमा लो, खाओगे क्या? खाओगे तो रोटी, वो तो वृक्ष से आएगी, है ना। और अगर जानवर भी खा रहा है कोई, तो जानवर भी तो वनस्पति खा रहा है, वृक्षों पे डिपेंड है, तो इनडायरेक्टली वृक्षों पे डिपेंड तो हो ही गया, है ना। अगर आहार को ही जीविका मान लिया जाए, वास्तविक जीविका तो आहार ही है। तो एतावत जन्म साफल्यम, इनका जीवन सफल है। भगवान कह रहे हैं दहीनाम इह देशु, सब देहधारियों में इनका जीवन सफल है। प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। हे प्यारे सखाओं, इस लोक में अपने प्राण अपने धन अपनी बुद्धि एवं वाणी द्वारा सदा सर्वदा प्राणियों का मंगल करना चाहिए, तब जीवन सफल होता है। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता मानी जाती है। क्या होती है मनुष्य जन्म की सफलता? प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरित सदा। हाँ, श्रेय आचरण करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा ना, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और जाकर के शिष्य अपने गुरु से क्या पूछता है? श्रेय पूछता है। श्रेय क्या है? श्रेय बता रहे भगवान, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, वो बता रहे। करना चाहिए। भगवान अगर चाहिए शब्द प्रयोग कर दें तो समझ लो फिर वो करना ही चाहिए। हाँ। प्यारे सखाओं, इस लोक में अपने प्राण दे करके भी प्राणियों का मंगल करना चाहिए। प्राण दे करके प्राणियों का मंगल करना चाहिए, जैसे शिबी ने किया, जैसे दधीची ने किया, जैसे बलि ने किया। सब कुछ दे दिया। किसको दे दिया? भगवान को। अरे कोई भिक्षुक भी आए उसको दे देना चाहिए, लेकिन ये तो बलि महाराज, वो तो भगवान आए थे तो दे दिया, तो क्या हुआ? कोई ब्राह्मण आए तो वो तो खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान इनके पास भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये ब्राह्मणों के पास भी है, भगवान भेजने वाले हैं अपने पार्षदों को, लेकिन वो खाली हाथ लौटाएंगे। तो अब इससे पता चलता है कि ब्रिज के सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, ये ब्रिज के ब्राह्मण हैं। ये ब्रिज के हैं कि नहीं है? काफी दूर निकल आए हैं। इससे एक हिंट लगती है ना। ये ब्रिज से काफी दूर चले गए हैं, तब वहां के ब्राह्मणों से भूख की याचना कर रहे हैं, अन्न की। तो इससे अपने, लेकिन फिर भी प्रशंसा में, चूंकि उनसे याचना करनी है, इसलिए प्रशंसा में उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे ब्रिज के ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं, तब आप दीजिए। और फिर भी वो नहीं दे रहे, सारी प्रशंसा वो खा गए। एतावत् जन्म साफल्यम दहीनाम इह देहेषु प्राणै अर्थै। अर्थै मतलब जो भी आपके पास धन है उससे आप कल्याण का कार्य करो, जीव के कल्याण का। धिया बुद्धि खूब लगाओ, कैसे जीव का कल्याण होगा, ठीक है, कैसे जीव शरणागत होगा, उसको शरणागत करने की प्रेरणा दिन रात देते रहो, आखिर तो शरणागत होगा। देते रहो, बस तुम्हारा काम इतना ही है ना। कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार है ही नहीं तो अधिकार की बात क्यों करें? हमारा जो काम है वो हम ईमानदारी से करेंगे, बाकी भगवान जाने। एतावत् जन्म साफल्यम दहीनाम
इह देहिषु प्राणायर्थे दिया वाचा श्रेयम श्रेयाचरणम सदा। प्यारे सखाओं, इस लोक में अपने प्राण, धन, बुद्धि एवं वाणी द्वारा सदा सर्वदा प्राणियों का मंगल करना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। तो मनुष्य जन्म की सफलता, ये फॉर्मूला याद रखिए। इति प्रवाल स्तवक फल पुष्प दलोत्करैः तरूणां नम्र शाखानां मध्यतो यमुनां गतः तत्र गाः पाययित्वाप सुमृष्टा शीतला शिवा। ये पाययित्वा आपः, आपः माने जल, जमुना का जल पिलाया। जमुना का जल कैसा है? सुमृष्टा शीतला शिवा। ततो नृप स्वयं गोपाः स्वयं कामं स्वादु पपुर्जलम्। ततो नृप स्वयं गोपा, तब गोपों ने स्वयं पानी पिया है, पहले गायों को पिलाया। कामं सदा स्वादु पपुर्जलम् तस्या उपवने कामं चारयन्त पशून् नृप कृष्ण रामौ उपागम्य क्षुधार्ता इदम अब्रुवन्। अब भूख लग गई। किसको भूख लग गई? आत्मा रामों को भूख लग गई। ये आत्मा राम है, ये डिपेंड नहीं करते हैं किसी के ऊपर आनंद के लिए। किसी के ऊपर डिपेंड करें या ना करें, लेकिन कृष्ण बलराम पे डिपेंड करते। क्या समझ में आया? शरणागत है वो सदा, ठीक है। इस प्रकार वृक्षों का अभिनंदन करते हुए श्री कृष्ण नई नई कोपरों, गुच्छों, फल, पुष्प एवं पत्तों के कारण झुकी हुई शाखाओं से युक्त वृक्षों के बीच में से निकलकर यमुना की ओर निकल आए। जब फल फूल सब लद जाते हैं, फल तो खैर नहीं है, फूलों वाले वृक्ष हैं ज़्यादा इस एरिया में, क्योंकि फल होते तो फिर भूखे नहीं होते, खा पी के बैठे होते सब। तब भूख भूख क्यों चिल्लाते? हे राजन, यमुना का जल बड़ा ही स्वच्छ था, शीतल और हितकारी था। पहले उन्होंने गौओं को जलपान कराया, उसके बाद सखाओं के साथ स्वयं भी उस जल को पान किया। हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण और श्री बलराम के सखा ग्वाल बाल यमुना के समीप वन में स्वच्छंद रूप से पशुओं को चरा रहे थे, तभी उन्हें भूख लग गई। वे बलराम और श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। यहाँ पे आके ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग का अगला अध्याय प्रारंभ हुआ। क्या कहने लगे अब ये देखिए। गोपाऊचु, सभी लोग बोलिए। राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्ट निवर्हणा, एषा वै बाधते क्षुन्नः, तत्शान्तिं कर्तुमर्हत। श्री गोपाऊचुः राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्ट निवर्हणः, एषा वै बाधते क्षुन्नः, तत्शान्तिं कर्तुमर्हत। श्री गोपाऊचुः राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्ट निवर्हणः,
एषा वै बाधते क्षुन्नः तच्छान्तिं कर्तुमर्हत। राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवर्हण एषा वै बाधते क्षुन्नः तच्छान्तिं कर्तुमर्हत। ग्वाल बालकों ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहो बलराम, हे बलराम, हे महाबाहो, हे दुष्ट दमनकारी कृष्ण, दुष्ट निवर्हण कृष्ण, हम भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। क्षुत नह बाधते, नह माने हम लोग, क्षुत माने भूख से, बाधते बड़ी बाधा दे रही है भूख। तत्शांतिम कर्तुम अर्हत, तुम इससे भूख से शांति दिला सकते हो, दिलाओ भाई। ऐसा वही बाधते क्षुन्नः तत्शांतिम कर्तुम अर्हत, तुम लोग इसकी शांति का कुछ उपाय करो। तत्शांतिम कर्तुम अर्हत। गोपा ऊचु राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवर्हणः एषा वै बाधते क्षुन्नः तत्शांतिम कर्तुम अर्हत। तो इस 23वें अध्याय में अन्न की भिक्षा करा रहे हैं गोप बालकों को। भगवान अपने पार्षदों को किसी भी सेवा में लगा दें, जिस सेवा में चाहे उस सेवा में लगा दें। तब किसको सेवा में लगा रहे हैं? ब्राह्मण पत्नियों को। पत्नियों में अनुग्रह करना है। भूख किसको लगी है? बच्चों को। भूख लगाई बच्चों को, और उद्धार करना है किसका? ब्राह्मण पत्नियों को। कोई तालमेल नहीं है उनका, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है। ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह, और ब्राह्मणों के अनुताप का वर्णन किया। भेजा ब्राह्मणों के पास, लेकिन ब्राह्मणों का अनुताप वर्णन हुआ। देखिए कैसे। क्षुत न, यह भूख हम सबको अत्यंत क्लेश प्रदान कर रही है। श्रुतियों में कहा गया है, श्रुतियों में, श्रुति माने वेद, वेद में कहा गया है क्षुधा ही मनुष्य की शत्रु है। भूख जो है वो शत्रु है हमारी। तो तुम दुष्ट निवर्हण हो, महाबाहो हो, तो हमारी रक्षा करो इनसे, भूख से। भूख है सबसे खतरनाक शत्रु, क्षुधा ही मनुष्य की शत्रु है। हे कृष्ण, हे बलराम, यदि तुम हमारे इस क्षुधा रूपी महाशत्रु का विनाश कर सकोगे, तभी तुम दोनों के महाबल और दुष्टों का विनाश करने की शक्ति की सार्थकता होगी, नहीं तो बेकार है तुम्हारी सार्थकता। नहीं तो सार्थकता ही नहीं है। भूख लगी है यहाँ, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, किस काम के हो तुम हमारे? दोस्ती की है तो फिर भूख मिटाओ। हमें तो क्या, हमें भूखने लगी क्या? कृष्ण बलराम कहें, लेकिन वो चुपचाप बैठे थे। यही आए, कहने लगे हमको भूख लगी, हमको भूख लगी। वो तो कृष्ण तो बोलते ही नहीं कुछ, चुपचाप रहते। हे बलराम, यदि तुम हमारे इस क्षुधा रूपी शत्रु का विनाश कर सकोगे, तभी तुम दोनों के महाबल और दुष्टों का विनाश करने की शक्ति की सार्थकता होगी। इस उक्ति के द्वारा सखाओं के परिहास का वर्णन हुआ।
ये हास परिहास चल रहा है सखाओं के बीच में। दोनों मित्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं एक दूसरे को। हमारा शत्रु मिटा नहीं रहे हो, बाकी तुम शत्रु मार रहे हो। वो हमको क्या कर रहा था, खेल रहे थे हम लोग। धेनुकासुर था, ये था वो था, खोपड़ासुर था, गए सबको, सब मर गए। क्या हो गया, भूख लगी है हमको, अब इसको पहले कुछ करो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति विज्ञापितो गोपैः भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी बोले भगवान देवकी सुतः गोपैः इति विज्ञापितः। भगवान देवकी सुत को जब पता चला, जब विज्ञापित हुए, विज्ञापन दिया जाता है ना, विज्ञापन, जब कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा कि भूख लगी है। इन लोगों ने विज्ञापित किया अपनी भूख को। इति विज्ञापितो गोपैः, गोपों की भूख को भगवान ने विज्ञापित होते हुए सुना। देवकी सुत ने भक्ताया विप्रभार्याया, तो भक्ताया विप्रभार्याया परम भक्तिमती ब्राह्मण पत्नियों पर विप्रभार्याया प्रसीदन, उन पर प्रसन्न हो गए। भूख इन लोगों लगी, प्रसन्न उन पे हुए। अब्रवीत, इदम अब्रवीत, ये कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान कृष्ण ने जब ग्वाल बालों की इस प्रार्थना को सुना तो वे मथुरा की भक्तिमती ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से इस प्रकार कहने लगे। विप्रभार्याया, कृष्ण अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों के प्रति उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न हो गए। मिले नहीं आज तक, आज तक मिले नहीं है। न पत्नियों ने कभी कृष्ण को देखा है, ब्राह्मण पत्नियों ने, न कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को देखा, लेकिन प्रसन्न है भक्ति से। तो भगवान को कुछ आ करके वहाँ फिजिकली देखने की जरूरत नहीं होती, वो जहाँ बैठे हैं वहीं सब जानकारी उनको रहती है। सर्वज्ञ शिरोमणि है वो। क्या बताया था भगवान को? ईश्वर। ईश्वर माने कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ हो वही कंट्रोलर हो सकता है, सब कुछ जानता है। मेमोरी अनबीटेबल। हाँ, लेकिन ब्रिज की बातें अलग हैं। ये तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बात कह रहे हैं भगवान, ब्रिज की बातें अलग हैं। ब्रिज में सब कुछ जानते हुए भी उनको सब कोई जानकार मानता ही नहीं है कि तुमको क्या आता है, चुपचाप बैठो। गाय चराएंगे, बड़े हो गए, पूतना मारी और बकासुर मारा, गैसुर मारा, कुछ नहीं मारा तुम्हें, सब अपने पाप से मर गए। तुम्हारे पूरा ब्राह्मणों का आशीर्वाद न होता नंद बाबा के ऊपर तो तुम बचे होते, अब तक मर के खप गए होते पानी का। लेकिन सब बच्चे हो तो डींगे मार रहे बड़ी बड़ी। भूख लगी है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। पहले भूख के लिए कुछ करो, तब माने कि हाँ तुम हो महाबाहो और दुष्टों का विनाश करने वाले। तो ब्राह्मणों की पत्नियों से प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण की पत्नी का नामो निशान नहीं अभी तक भागवत में कहीं नहीं आया, लेकिन उनसे खुश हो गए। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना, इसलिए अपनी भक्ति का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं कि हम ये सेवा करिए, हमने वो सेवा करिए। तो भगवान सब देख रहे हैं, हृदय में बैठे हुए।
भगवान की नज़र में सब कुछ है, आपको बताने की जरूरत नहीं, बता करके अपना ईगो ही दिखाते सबको, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, सब करके दरिया में डाल, बस भूल जाओ। दाहिने हाथ से कोई शुभ कर्म करो तो बाएं हाथ को पता न चले, ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए। तो प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सश्रमांगी रसम नाम ह्यास्ते स्वर्ग काम्यया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय ग्वाल वालों, समीप में ही वेदज्ञ ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से, वेदज्ञ ब्राह्मण वेदों को जानने वाले, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से। अब वेदज्ञ कहाँ से हुए जब स्वर्ग की कामना है? तो दोनों कंट्राडिक्टरी है कि नहीं? वेदज्ञ भी कह रहे हैं और स्वर्ग की कामना भी है। वेदैश्च सर्वैः अहम् वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च हम, अहम मैं जानता हूँ वेद को, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आ जाओ मेरी शरण में, मेरे धाम में आ जाओ। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो स्वर्ग जा रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक एक वर्ड भगवान का ध्यान देने वाला है कि हे प्रिय ग्वाल बालों, समीप ही वेदज्ञ ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम वहीं चले जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ तो कोई पेड़ है नहीं खाने लायक, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा कहाँ? पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ। तपस्या, विद्या, धर्म आदि से युक्त ब्राह्मण होने पर भी मेरे प्रति भक्ति के अभाव के कारण, लो मूल चीज मिसिंग हो गई। क्या? भक्ति का भाव, भक्ति का अभाव हो गया। बाकी क्या है? तपस्या, खूब तपस्या करें, इंप्रेस हो गए लोग। विद्या, धर्म आदि से युक्त ब्राह्मण होने पर भी मेरे प्रति भक्ति के अभाव के कारण वे मेरी कृपा के पात्र नहीं बन सके। ये भी भगवान वहीं बैठे बैठे जान गए, इन ब्राह्मणों से कभी नहीं मिले। तो सच्ची भक्ति जो करता है उसको भगवान पहचान लेते हैं। भक्त्या माँ भी अभिजानाति, भक्त मुझे जान लेता है, मैं भक्त को जान लेता हूँ, इसमें कौन से आश्चर्य की बात हो। इसलिए कभी विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा दैन्य भाव बना के रखना चाहिए। तपस्या, विद्या, धर्म आदि से युक्त ब्राह्मण होने पर भी मेरे प्रति भक्ति के अभाव के कारण मेरी कृपा के पात्र नहीं बन सके। किंतु तपस्या रहित उनकी पत्नियों ने कोई तपस्या नहीं की। तपस्या रहित उनकी पत्नियों ने केवल भक्ति के बल पर ही, केवल भक्ति, मेरी कृपा प्राप्त कर ली। तो वही केवल भक्ति कह रहे हैं नरोत्तम दास करने कि सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी, केवल भक्ति करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमको विपत्तियां अच्छी लगती हैं, ठीक है, तुम कुछ करो, तुम कुछ करना चाहते हो तुम करो, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन विपत्ति जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो तपस्या, विद्या, धर्म आदि से युक्त ब्राह्मण भी मेरे प्रति भक्ति के अभाव के कारण मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सके। किंतु तपस्या आदि से रहित उनकी पत्नियों ने केवल भक्ति के बल पर मेरी कृपा प्राप्त कर ली। कोई वेदज्ञ नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति, प्रेम से भगवान की सेवा, बस ये कर लिया तो भगवत
भगवान की कृपा प्राप्त हो। भक्ति में कोई नया थोड़ी करना है, प्यार करना है भगवान से बस। प्यार करना कोई सिखाने की चीज़ तो है, सब जानते हैं कैसे करना है। अब करते ही अपने अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से। ये सब दिया है भगवान ने, ट्रेनिंग लेने के लिए दिया है। उसका मेन यूज़ यही है कि हाँ, इससे आप ट्रेनिंग ले लो कि कैसे प्रेम करना है। अब वो ऐसा ही प्रेम भगवान से करो, संसार में ड्यूटी करो। तो तपस्या, विद्या और धर्म आदि से युक्त ब्राह्मण होने पर भी मेरे प्रति भक्ति के अभाव के कारण मेरी कृपा का प्राप्त नहीं बन सके, का पात्र नहीं बन सके, किंतु तपस्या आदि रहित उनकी पत्नियों ने केवल भक्ति के बल पर ही मेरी कृपा प्राप्त कर ली। स्वर्ग की कामना से कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? आंगिरस यज्ञ। आंगिरस। हे सखाओ, तुम लोग उस यज्ञ स्थली पर जाओ। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम आंगिरसम नाम ह्यासते स्वर्ग काम्यया। अब किस कामना से कौन क्या कर रहा है? कोई यज्ञ कर रहा है, कामना उसकी क्या है ये भी भगवान जानते हैं। कामना उसकी क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। अच्छा मेरी उपासना और स्वर्ग प्राप्ति की कामना, जियो मेरे लाल। और चुपके चुपके, ये नहीं कि हमको बता दे। गजब। तत्र गोत्वौदनं गोपा याचतास्म द्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य मम चाविदाम्। हे गोप सखाओ, हम ही तुम लोगों को वहां भेज रहे हैं। अस्मात् विवर सर्जिता, हम लोग तुम्हें भेज रहे हैं। हाँ, ये क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कि हम भेज रहे हैं तुम्हें? ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि अब तुम जाके मांगोगे, तुम्हारा अधिकार क्या है मांगने का? तुम तो एक ग्वाल बाल। ब्राह्मण मांगे अच्छा लगता है, सन्यासी मांगे अच्छा लगता है, लेकिन एक गौचारक वो भिक्षा मांगे जाके ब्राह्मण के यहाँ, तो ये उचित नहीं है उसके लिए। तो उनसे कहना कि हम लोगों ने भेजा है। और कृष्ण ये जानते थे कि हम तो वैसे ही ग्वाले के बेटे हैं, नंद बाबा के, तो हमको तो ज़्यादा वेटेज देगा नहीं, इसलिए महाबाहु इसलिए बलराम क्षत्रिय का बेटा है, कम से कम उस पर कुछ ध्यान दिया जाए। इसलिए राम राम महाबाहु, कृष्ण दुष्ट निवर्हणम। कृष्ण का नाम बाद में लेना, मेरा नाम बाद में लेना था, पहले जाके कहना कि बलराम ने भेजा। वो हस्तिनापुर टेढ़ा कर दे तो तुम्हारा गाँव आप टेढ़ा कर दिया। हालांकि वो बात ही करना है। तत्र गत्वौदनं गोपा याचत अस्माद् विसर्जिता। अस्माद् विसर्जिता, हमने भेजा तुमको। तुम जाके ये मत कहना कि अपने मर्जी से हम उठाए चले आ रहे हैं। तो अपनी मर्जी से कहाँ जा रहे हो? हम भेज रहे हैं ना तुम तो आए मेरे पास, हमने तुमको वहां भेजा। तो तुम जाके कहो कि कृष्ण बलराम ने भेजा है। कृष्ण बलराम नहीं, बलराम कृष्ण। तत्र गत्वौदनं गोपा, तत्र गत्वा ओदनं गोपा। ओदनम माने होता है अन्न, अन्न की याचना करना, ओदनम। तत्र गत्वा ओदनम गोपा याचता, ओदनम याचता, ओदनम की याचना करना,
अन्न की याचना करना जाके। तत्र गत्वौ धनम गोपा याचता अस्माद् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत। हमारा कीर्तन करते हुए जाना, कीर्तयन्तो भगवत। आर्य से मम चाविदा, आर्य का पहले कीर्तन करना, बाद में हमारा करना। आर्य से फिर कह रहे मम, मम च, मेरा भी कर लेना। हो सकता है सुंदर रूप से सोच करके सुना हो कभी, तो दया आ जाए कुछ, यहाँ पे भूखा है, चलो दे दें कुछ खाने के लिए। सुंदर है बड़ा, मुरझा गया होगा, खाया नहीं इसने चावल। खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा। हे गोप सखाओ, तुम ही लोग वहाँ लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, हम ही तुम लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, अतः तुम्हारे लिए लज्जा की कोई बात नहीं, तुमको शर्माने की कौन सी बात है, हम भेज रहे हैं ना। भाई भगवान बलदेव जी का एवं मेरा नाम कहने पर तुम्हें दान लेने के अयोग्य नहीं समझेंगे। बोलो, जब तुम हमारा नाम लोगे, हमारा नाम सुन के तो बलि महाराज सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, राक्षस खुल के। तो फिर ये तो ब्राह्मण है तो दे ही देंगे, जाओ तुम लोग मांगो। जो भी संदेह है सब मिटा देना चाहते हैं। हालांकि इनको कोई ब्राह्मणों को कोई संदेह नहीं है, ग्वाल वालों को तो पार्षद है भगवान के, हमारा संदेह मिटा रहे, इनको क्या संदेह। हम सोचते हैं ना, हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, अरे ये बड़ा ब्राह्मण, अरे बड़ा तपस्वी है, अरे बड़ा ज्ञानी है। अरे ज्ञानी होने से क्या हुआ, भक्त है कि नहीं। तो जो मेरा नाम लेने से, बलराम का नाम लेने से वो पिघलता ना हो, राम कृष्ण के नाम से जो न पिघले, वो भूखे हैं तब भी कहने पर भी न पिघले, ऐसा व्यक्ति है तो फिर तो किस काम का है। ग्वाल वालों ने तो खूब सुनाई इनको कहने से। वो तो छोड़ते ही नहीं किसी को। इनको सोचिए इनका क्या हाल किया होगा। तुम्हारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है। मेरे बड़े भाई बलदेव जी का एवं मेरा नाम कहने पर वे तुम्हें दान के योग्य नहीं समझेंगे। तुम लोग वहां जाओ और उनसे अन्न की प्रार्थना करो, इतना तो कर ही सकते। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, हम भेज रहे तुम्हें। भाई कृष्ण बलराम मांग रहे हैं, आए तो बाबा को देने के लिए है तो दो, नहीं तो देना तो हम जाए। तो इतनी सी बात है, बस तुम्हें इतना ही करना है। याचत, वहां जाकर भिक्षा मांग कर अन्न ले आओ। हम तुम्हारे पार्षद हैं, हम काय भिक्षा मांगे। नहीं, ये सब कुछ नहीं, कोई ईगो नहीं। भिक्षा मांगने को कहा है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी, चाहे बाल चाहे पार्षद। अर्जुन से कहा है पितामह भीष्म को मारना है तो मारना है। अरे हमारे दादाजी हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अरे करते होंगे प्यार, मारो, अभी तुमसे कह रहे हैं। मारना पड़ेगा। याचत, वहां जाकर भिक्षा मांगकर अन्न लेकर आओ। और एक तो याचत मांगना है तुमको, दूसरा कीर्तयंत, कीर्तन करना। मेरा नाम लेने पर उनका ज्ञानोदय नहीं होगा। ये पहले ही बता दें, इससे हमारा नाम लोगे उससे ज्ञानोदय कहाँ। मेरा नाम बड़ा छिपा के वेद में बताया गया, इतना खोल के नहीं बताया। कीर्तयंत, मेरा नाम लेने पर भी ज्ञानोदय नहीं होगा। उन ब्राह्मण विद्वानों की ऐसी निद्रा है, नींद में है सारे। उस साले को सारे कहते हैं। ब्रिज में साले को सारे कहा जाता है, ये सारे ऐसे ही हैं।
वो हमने तब जाना जब हम राजलीला में वो कृष्ण बुलाने लगे, कहेंगे अरे तुम्हें कह रहा हूँ सारे इधर आ। तब से हमने राधा रानी को अपनी बहन बना लिया। सारे इधर आ, माखन ले लें, तो फिर कहो कन्हैया ने माखन नहीं दियो। वो सारे ने फिर हमको, वो सारे नहीं हम सारे। कीर्तयन्तः, मेरा नाम लेने पर भी उनका ज्ञानोदय नहीं होगा। ब्राह्मणों विद्वानों की ऐसी निद्रा है, ऐसा मोह में फंसे हुए हैं लोग। ये लोग बस शास्त्र पढ़ते रहते हैं, पन्ने पलटने के आदि हैं। बाकी किताबें दे दो जितनी उतनी पढ़ डालेंगे। मैं वैसे जाति का हूँ, इसलिए कह रहे हैं आर्यस्य, पहले आर्य बलदेव का नाम लेना, पहले हमारा नाम न खराब करना हो जाएंगे कि तुम्हारा नाम लिया तब भी दे नहीं रहा है। क्योंकि मैं वैसे जाति का हूँ, मेरा नाम लेने पर वे तुम लोगों को भिक्षा नहीं देंगे। केवल बलदेव क्षत्रिय होने के कारण जाति में मुझसे कुछ श्रेष्ठ है। वो पूरी तरह से तो वो भी श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण होता चलो ठीक था, अब ब्राह्मण जाके असुर कुल में भिक्षा मांग रहा है, ठीक है, उचित लग रहा है ना। वामन भगवान ब्राह्मण के रूप में जाके भिक्षा मांग, लेकिन अब उल्टा काम हो, असुर जाके भगवान के यहाँ भिक्षा मांगे, तो ये नहीं ठीक लगता। तो बलदेव क्षत्रिय होने के कारण जाति में मुझसे कुछ श्रेष्ठ है, अतएव उन्हें दान का पात्र समझकर यदि वे तुम लोगों को कुछ भिक्षा दे देंगे तो भी उनका मंगल ही होगा, कल्याण हो उनका। उसी के लिए हम भिक्षा मांग रहे हैं उनसे। इस अभिप्राय से कृष्ण ने ग्वाल बालकों को ब्राह्मणों के पास भेजा था। ठीक, इनके कल्याण के लिए भेजा था। कृष्ण बलराम मांग रहे हैं कुछ, तुम उनकी अगर इच्छा पूर्ति करने में सहयोगी बन सकोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये थोड़ी कि हाँ कृष्ण बलराम का कल्याण करने के लिए निकले हैं लोग। घर में बैठे ये आज्ञा कर रहे हैं अंगिरस स्वर्ग प्राप्ति। कृष्ण बलराम है, दो नहीं देंगे। ये सारे बहुत श्री कृष्ण और श्री बलराम जब यमुना के तीर पर स्थित अशोक वन के किसी विशाल खंड पर बैठकर सौंदर्य निहार रहे थे, उसी समय श्रीराम सुबल आदि ग्वाल सकक कहने लगे, श्री कृष्ण बलराम हम लोग आज बहुत भूखे हैं, अत्यंत भूख लगी। यदि अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, अल्टीमेटम कृष्ण को, यदि अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारे द्वारा गोचारण आदि कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। गैया ये सब लेके जाना तो अब हम नहीं ले 9 लाख गाय अपनी बटोरना, उसके बाद हमारी बटोरना और सब पहुंचाना वहां पे टाइम से। हम लोग कल मिलेंगे यहीं पे, अब हम कहीं जाए आएंगे नहीं। हमारे लिए जाना संभव नहीं है। भैया कृष्ण, तुम तो वृक्षों की उदारता का वर्णन किए जा रहे थे मार। वृक्ष ऐसे वृक्ष वैसे, ऐसे भूख मिटेगी? वृक्षों की तुम मानता, हमको लगी यहाँ भूख और तुम वहाँ वृक्षों की तो है महानता बता रहे। ये सख्य भाव में ऐसी बातें होती है। सख्य भाव में और क्या उम्मीद करते हैं आप? माधुर्य से फिर सख्य में आ रहे हैं हम लोग। हाँ। अब परकीय माधुर्य देख चुके, अब देखेंगे स्वकीय क्या होता है।
अभी सिर्फ आईडी सबकी देख रहे हैं हम लोग, बाद में डिटेल में देखेंगे। हाँ। भैया कृष्ण, तुमने तो वृक्षों की उदारता का वर्णन किया, लेकिन तुम्हारे उदार वृक्ष हमारी भूख नहीं मिटा सके। सब फूल लदे हुए हैं, फूल कहाँ बैठे? इतने बड़े फूल तो हम लोग भी नहीं है। फूल बैठ के खाएंगे? फूल समझा क्या? फायर है फायर। फ्लावर समझा क्या? भैया श्री कृष्ण, तुमने तो वृक्षों की उदारता का, किंतु तुम्हारे उदार वृक्ष हमारी भूख नहीं मिटा पाए। हमने सारे वन में बहुत खोजा, परंतु कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिला। एक तो ढूंढने में ही थक गए, तब आए तुम्हारे पास। यहाँ अशोक वृक्षों पर अनगिनत पुष्प विकसित हैं। यह देखकर हमें अत्यंत आनंद तो हो रहा है, लेकिन भूख निवृत्ति कहाँ हो रही है? आनंद का क्या करें, अचार डाले हैं ना, आनंद हो रहा है। निगवाल है तो वहाँ वृक्षों की वहाँ वर्णन किए जा रहे, फल देते हैं, फूल देते हैं, कहाँ है फल? सब फूल ही फूल लेते हैं। तुम लोगों ने बहुत बार हमारी रक्षा के लिए अघासुर, बकासुर, बहुत से दुष्टों का दमन किया है। अतएव आज भी इस महादुष्ट क्षुधासुर, भूख नाम के असुर का, क्षुधासुर का दमन करके हम सबकी रक्षा करो। क्षुधा खलु वही मनुष्यस्य हातव्यम। इस श्रुति वचन से जान पड़ता है कि क्षुधा की भांति मनुष्य का प्रबल शत्रु दूसरा कोई नहीं है। कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज रख दो सामने, है ना, फूल रख दो और दुनिया भर की सब डेकोरेशन की चीजें रख दो, लेकिन भूख लगी है तो आदमी को अच्छा तो नहीं। भूख तो वो तो रोटी मिटाएगी, वो तो और चीज कहाँ मिटाएगी? क्षुधा खलु वही मनुष्य हातव्यम। क्षुधा ही मनुष्य का प्रबल शत्रु है, दूसरा कोई भी नहीं। अब एक काम को शत्रु मानते थे हम, मन को शत्रु जानते थे, अब ये क्षुधा भी तीसरी भी शत्रु आ गई। क्योंकि इस भूख के कारण ही मनुष्य विविध प्रकार के पाप कर्म करता है। फिल्मों में यही तो दिखाते हैं, पेट के कारण आग लगी थी, दूसरे के यहाँ चोरी की, डकैती की, चोर डाकू बन गए, पूरा जीवन खराब कर लिया। हाँ, फिल्म का नाम ही रख दिया रोटी, डाकू मंगल सिंह बन गया, मंगल नाम था, मंगल सिंह हो गया। राजेश खन्ना बेचारा सीधा सवाल बोला रोटी खा के सिंह हो गया। क्षुधा की भांति मनुष्य का प्रबल कोई दूसरा शत्रु नहीं होता, क्योंकि भूख के कारण ही मनुष्य विविध प्रकार के पाप कर्म करते हैं। अतएव हे कृष्ण, हे बलराम, आपके अतिरिक्त हमारे लिए अन्य कोई सहारा नहीं है। अब इससे पहले कि हम पाप करने लग जाएं कुछ, तुम कुछ हमारी भूख का कुछ करो। अतः एक क्षुधासुर से हमें बचाने के लिए अति शीघ्र कोई व्यवस्था करो ना। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी जी ने इस अभिनव लीला को प्रकाशित कर महाराज परीक्षित से कहा कि हे महाराज, भक्तवत्सल भगवान की है लीला अद्भुत और चमत्कारी है। अब इसमें अद्भुत क्या है, चमत्कार क्या है? बताओ। फिर एक चिंतनीय विषय आ गया, अद्भुत क्या है और चमत्कारी क्या है? आत्मा नाम है सब
आराम होते हैं हाथ पर हमको भूख लग रही है। ये चमत्कार है, अद्भुत भी है। अच्छा, और उनको पता है कि ब्राह्मण पत्नियां हमारी भक्त हैं। हाँ। ये पता चल रहा है। और ब्राह्मण लोग, ये बड़ी अद्भुत बात है, और कोई जान नहीं सकता। जो कभी मिला ही ना हो वो कैसे जानेगा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। और ये लोग तो प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। दिख तो रहा है कि हाँ, यज्ञ सर्वै हमेव वेद्यो, तो भगवान को जानने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उसके बावजूद भगवान उनकी कृपा, उन पर कृपा नहीं कर रहे, कृपा के पात्र नहीं बन पाए। ठीक है ना। वो झूठा नहीं करना चाहते थे घर में, क्या करें, वो झूठा कर दें, पहले से ही बांट दें तो यज्ञ धरा धरा रह जाए। तो अद्भुत है ये लीला, और चमत्कारी लीला है। अब चमत्कार तो अभी देखने को मिलेगा, अद्भुत अभी देख लिया हमने, है ना। हम आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान ने कैसे जान लिया। जिनके चरण कमलों के स्मरण मात्र से संसार की भूख मिट जाती है, चरण कमलों का स्मरण किया, संसार की भूख मिट गई। ऐसे श्री हरि के परम बांधव श्री धाम, सुबल आदि ग्वाल बाल भूखे प्यासे होकर उनसे अपनी भूख निवारण के लिए निवेदन करने के लिए, तो बड़ी अद्भुत बात है। नहीं, आत्मा रामों को भूख लग गई, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ। हनुमान जी दास्य भाव में हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अब ये तो सख्य भाव में है तो और ऊंचे हैं, तो इनके पास तो ये अष्ट सिद्धि है ही है, जब चाहे यूज करें, है ना। कंधार से अनार ला के खाएं, लेकिन नहीं, कृष्ण से लीला करवानी। भूख निवारण के लिए निवेदन कर रहे हैं। ग्वाल बालों की भूख की बात सुनकर श्री कृष्ण को याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों का स्मरण हुआ। एक और अद्भुत बात, उन्होंने विचार किया कि इस शुभ अवसर पर याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को कृतार्थ करना होगा। वे बहुत दिनों से मन ही मन मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करके मेरी कृपा प्राप्ति के लिए लालायित हैं। कभी नहीं मिले जिनसे, और कब से आत्मसमर्पण किए हुए हैं, ये भगवान सोच रहे हैं। अब मौका मिला है। इस सुअवसर पर याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को कृतार्थ करना होगा। वे बहुत दिनों से मन ही मन मेरे चरणों में आत्मसमर्पण कर, कैसे समर्पण करना है, मयि एव मन आधत स्वम मयि बुद्धिम निवेशय, मन बुद्धि समर्पण कर चुकी है ऑलरेडी। बहुत दिनों से मन ही मन मेरे चरणों में आत्मसमर्पण कर मेरी कृपा प्राप्ति के लिए लालायित है, किंतु अब तक वे अपने नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर सके हैं। तो दर्शन भी दे दूं इसी बहाने। जब ब्राह्मण नहीं देंगे तो ब्राह्मण पत्नियां देंगी, पत्नियों के पास भेजूंगा। फिर वो आएंगी खुद चल के, सब सामान लेके खाने पीने का। पति चाहे जितना रोके, रोकने से रुक जाएगी, रुकेगी। ये तो बेशर्मी तो इतनी है कृष्ण भक्तों की, कभी किसी के रोके रुकते नहीं। अभी तो ये निर्लज्जता इनकी और देखना। लज्जा वज्जा सब किनारे रखनी पड़ती है। ब्रिज में प्रवेश करना है तो लज्जा को किनारे रखना। प्रेम में बाधा देने लगे कोई भी चीज तो उसको छोड़ना पड़ता है। पतिव्रत धर्म बाधा दे, पतिव्रत धर्म को छोड़ना पड़ेगा।
शादी से पहले हर लड़की को अपने सास ससुर से, अपने पति से ये वादा ले लेना चाहिए क्या, कि अगर कृष्ण भक्ति में बाधा दोगे छोड़ के चले जाए। पक्का है ये, समझ लो। एग्रीमेंट। हाँ, तुम चाहे तो कुछ भी कर लो। इस सुअवसर पर याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को कृतार्थ करना होगा। वे बहुत दिनों से मेरे ही मन मेरे चरणों में आत्मसमर्पण कर मेरी कृपा प्राप्ति के लिए लालायित हैं, किंतु अब तक वे अपने नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर पाए हैं। अतएव ग्वाल बालों की क्षुधा निवृत्ति कराने के बहाने आज उनकी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। तो ये है कि बिना कहे मन की बात को समझ लेना। कहना नहीं पड़ता है भगवान से, भगवान अपने आप सब समझ लेते हैं। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प होकर भक्त वत्सल हरि अपने सखाओं से कहने लगे, भैया श्री दाम, भैया सुबल, यदि तुम लोग भूखे हो तो इसमें चिंता की क्या बात है। क्षुधा सुर ये वो कोटेशन तुम लोग लाए ढूंढ के क्षुधा खनु वही मनुष्य आतम, ये सब कोटेशन लाने क्या जरूरत तुम लोग पड़ी है, चिंता क्या बात है। इसी वन में कोई फलवान वृक्ष नहीं है, इस वन में कोई फलवान वृक्ष नहीं है, इसलिए इस वन में तुम्हारी भूख निवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई ढूंढने में नहीं गए, समझ गए पहले से ही। वृक्षों को इतने ही ध्यान पूर्वक सब देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ कोई फलदार वृक्ष नहीं है। निकट में बहुत से वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से आंगिरस नामक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम लोग वहां जाकर ब्राह्मणों के पास अन्न की भिक्षा करो, वे तुम्हें बहुत सा अन्न प्रदान करेंगे और उन सब की क्षुधा और तुम सबकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। खूब अन्न देंगे वो लोग। तुम लोगों को यदि ब्राह्मणों से अन्न की भिक्षा मांगने में लज्जा या संकोच हो रहा हो तो मेरे और बड़े भैया बलदेव का नाम लेकर कहना, हमारा कीर्तन करना बैठ के, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पहले राम कहना, पहले चैतन्य महाप्रभु की बात ना मान लेना, पहले हरे कृष्ण लगाने लगे, पहले राम। तो वेद में यही मंत्र लिखा, कली संतरण उपनिषद। तो तुम लोग वहां जाकर ब्राह्मणों के पास अन्न की भिक्षा करो, वे तुम्हें बहुत सा अन्न प्रदान करेंगे, उनसे सबकी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। तुम लोगों को यदि ब्राह्मणों से अन्न की भिक्षा मांगने में लज्जा या संकोच हो रहा हो तो मेरे बड़े भैया मेरा नाम लेकर कहना, तब तुम्हें किसी प्रकार की लज्जा या संकोच नहीं होगा। ब्राह्मणों का अन्न परम पवित्र होता है, ब्राह्मण के यहाँ से लेके खाना ठीक है। उस अन्न का भोजन करने से हम सभी का परम कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव एक क्षण का विलंब मत करो, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। एक क्षण का विलंब किए बिना तुम लोग यज्ञ स्थली में जाओ। ब्राह्मण लोग स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं, उस समय भी वे यज्ञ कर रहे हैं, उस पर भी वे यज्ञ कर रहे हैं। एक तो वैसे ही दयालु, ऊपर से यज्ञ करने में और दया उमड़ेगी। अतः यदि तुम लोग याचक के रूप में वहां जाओगे तो वे तुम्हें खाली हाथ नहीं लौट। दादागिरी मत दिखाना वहां जाके वहां जाके लाओ पैसे, अन्न लाओ, कृष्ण बलराम मांग रहे हैं, ऐसे नहीं मांगे, याचक की तरह मांगना, थोड़ा झुक करके प्रणाम करके। याचक के रूप में वहां जाओगे तो अवश्य तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे।
बाकी दादागिरी करोगे तो वो लोग कम नहीं है। अनंत लीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके वचनों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने ब्राह्मणों को वेदज्ञ नहीं कह करके वेदवादी कहा, वेदज्ञ नहीं कहा। देखो पीछे का श्लोक पढ़ो। हाँ? कहाँ है? हाँ, प्रयात देव यजनम ब्राह्मण ब्रह्मवादिन सत्रम आंगिरसम नाम यासते स्वर्ग काम्य। ब्रह्मवादी कहा है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा। वेदज्ञ न कह करके वेदवादी कहा, तो इशारा किया है वेद बोलते रहते हैं खाली, वेद का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ये आंगिरस यज्ञ करते, स्वर्ग कामना के लिए नहीं करते। वेदैश्च सर्वैः अहम् अभिवेद्य, मैं जानने योग्य हूँ वेदों के द्वारा, और हम ही को नहीं दे रहा है वो बता रहा है वेदज्ञ, वेदवादी है। वेदज्ञ न कह करके वेदवादी कहकर इशारा किया है कि वे उदात्त अनुदात्त एवं स्वर भेद से वेद मंत्रों का उच्चारण तो कर रहे हैं, किंतु उनको अभी तक वेदों के अर्थों का अनुभव नहीं हुआ। कृष्ण जानते हैं उनको क्या अनुभव है क्या नहीं, कभी मिले नहीं है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारी सब खबर है। सब यहाँ बैठे हैं, परमात्मा सब नोट कर रहे हैं क्या कामना करता रहता बैठ के। इसलिए कोई भी कामना भगवान से छिप नहीं पाएगी, जो कोई कामना करो ही नहीं। तो उच्चारण तो कर रहे हैं, 3-3 स्वर निकालते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वर भेद। स्वर भेद माने 2 प्रकार के स्वर, उदात्त और अनुदात्त, और ये दोनों स्वर भेद हैं। इन सब से पढ़ रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वे वेदार्थ का अनुभव कर चुके हैं। वे कभी भी, जो वेदार्थ का अनुभव कर चुके हैं, वे कभी भी वेद में प्रतिपादित श्री कृष्ण के चरण कमलों की अभिलाषा छोड़कर स्वर्ग के विषय सुख की कामना नहीं करते। सीधी सीधी बात है। जो वेदार्थ का अनुभव कर चुके वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागति की आशा करते हैं, विलासा करते हैं। इन ब्राह्मणों को वेद के अर्थों का यथार्थ अनुभव न होने के कारण ही ये भक्ति न कर स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से आंगिरस का अनुष्ठान कर रहे हैं। कृष्ण बलराम वहां गाय चला रहे हैं, लेकिन ये लोग काम ना रख के बैठे, इनके पास भगवान भेज रहे हैं, किसी पर्पस से भेज रहे हैं, इनकी पोल खोलने के लिए भेज रहे हैं। पोल खुलेगी ना इनकी। इन ब्राह्मणों को वेदों के अर्थों का यथार्थ अनुभव न होने के कारण ही ये भक्ति न करके स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से आंगिरस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। ग्वाल बालों के यज्ञ स्थली में उपस्थित होने पर याज्ञिक ब्राह्मण उनको अन्न प्रदान नहीं करेंगे। यह बात सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी, ये भी जानते थे कि देंगे नहीं। फिर भी उन्होंने ग्वाल बालों को वहां भेजकर जगत को यह समझाया कि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन या उच्चारण करने मात्र से यथार्थ धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती।
यथार्थ धर्म क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ। सवाई पंचाल परो धर्मो तो भक्ति रहो। हम नित्य कृष्ण दास हैं, उनकी सेवा करना। सुई अटक गई आपकी। हाँ बोलिए। धर्मो ही ना अपवर्गस्य। हाँ धर्मो ही ना अपवर्गस्य। ये हाँ, धर्म का उद्देश्य अपवर्ग प्राप्ति नहीं होता, ये कहा गया, लेकिन धर्म नहीं है, वो धर्म को डिफाइन नहीं किया। नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये होता है वैष्णव सेवन। तो फिर विष्णु का सेवन नहीं, विष्णु सेवन तो पहले करना है ना, ये विष्णु सेवन बाद में। ठीक है बाद में करो, लेकिन विष्णु जब मांग रहे हैं तुमसे तो तुम समझो तो सही। क्या वेद पढ़ रहे हो बैठ के, वास्तविक धर्म तो जानते नहीं। इन ब्राह्मणों को वेदों के अर्थों का अनुभव न होने के कारण स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। ग्वाल बालों के यज्ञ स्थली में उपस्थित होने पर याज्ञिक ब्राह्मण उनको अन्न प्रदान नहीं करेंगे। यह बात सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं है। फिर भी उन्होंने ग्वाल बालों को वहां भेजकर जगत को यह समझाया कि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन या उच्चारण करने मात्र से यथार्थ धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती है। नाम में रुचि नहीं आई, जीवे दया नहीं प्रकट हुई, जीवे दया ही हो जाती कम से कम। चलो भाई ग्वाल बाल हैं, दिन भर काम करते हैं, हम ही लोग का काम करते हैं, गाय चराते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको भूख लगी है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ और पानी। कम से कम बाबा अमरनाथ के जो भक्त हैं वो तक दे देते हैं, तुमको क्या दिक्कत है? वो कृष्ण के भक्त बने हो, वेद यज्ञ सब कुछ कर रहे हो, गजब हाल है। तो जगत को ये समझाया कि तुम इससे इम्प्रेस मत हो कि बहुत अध्ययन करता है, बहुत उच्चारण बढ़िया करता है। धर्म की उपलब्धि कोई इन सब बातों पे निर्भर नहीं करती है, वह केवल निष्काम भक्ति के द्वारा ही संभव है। केवल निष्काम हो जाए व्यक्ति, कोई कामना ना रखे, कोई भौतिक कामना नहीं हो। भगवान सबसे पहले कामना देखते हैं, भगवान देख लेंगे हृदय में क्या कामना, वो छुप नहीं पाएगी किसी से। कामना आप लाख छिपाओ, वहीं हृदय में भगवान बैठे, वहीं कामना बैठी हुई है। अब लोग कहाँ छिपोगे? इसलिए चालाकी नहीं, आज चालाकी बिल्कुल नहीं। हाँ तो ब्राह्मणों का अन्न पवित्र होता है, विषय सुख की कामना नहीं करते, जो यज्ञ जो वेद के तात्पर्य को समझते हैं। और कृष्ण ने जगत को ये समझाया कि आडंबर से प्रभावित ना हो, इसलिए जो निष्काम भक्त है बस वही धर्म की उपलब्धि कर सकता है, वही आपको भी धर्म के मार्ग पर लगा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। भुक्ति मुक्ति या सिद्धि के लिए जितने विशाल आडंबर अनुष्ठान क्यों न किए जाएं, उनसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी का हृदय शुद्ध नहीं किया सकता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये तीनों तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो हृदय की शुद्धि का एकमात्र उपाय क्या है? निष्काम भक्ति। बस कामना ही अशुद्धि है, एक्चुअल में कामना ही अशुद्धि है, बाकी सब तो हार्डवेयर है।
कामना है ऐसा सॉफ्टवेयर, इसकी मेलवेयर एक पड़ गया है अंदर वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है। एंटीवायरस है केवल डिवोटीज के पास, कृष्ण कथा वो देंगे बढ़िया एंटीबायोटिक, बन निकल जाएगी, तुरंत ही वायरस बाहर, कूद के बाहर भागेगा, दिखाई देगा आपको भागता हुआ। तो हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए आप कुछ भी कर डालो, बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा, चेतो दर्पण मार्जन ही नहीं होगा। इस लीला के द्वारा भगवान यह समझाना चाहते हैं कि यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फल अनित्य हैं। अर्थात जब उन कर्मों के फलों की अवधि पूरी हो जाती है तो प्राणी को पुनः जन्म मरण के लिए संसार में आना पड़ता है। इससे पहले श्री कृष्ण ने वृक्षों की प्रशंसा के द्वारा इशारे से यह समझाया कि वृक्ष समूह स्थावर होकर भी विविध प्रकार से परोपकार करते हैं, परंतु याज्ञिक ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ और विराट यज्ञ का अनुष्ठान करने पर भी क्षुधार्त आर्त मन दुखी और भूख से दुखी व्यक्ति को अन्न दान देकर उसका हित करने से विमुख है। इसे तो पेड़ अच्छा है, परंतु यज्ञानुष्ठान और वेद मंत्र का उच्चारण करने में असमर्थ ये वृक्ष इनसे अनेक प्रकार से श्रेष्ठ है। वो वेद नहीं पढ़ सकते लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट संडे को करेंगे। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।